अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अक्सर हम सुना करते थे कि इंसाफ बराए फरोहत, अक्सर हम सुना करते थे कि इंसाफ तगड़े को मिलता है, कमजोर को नहीं। जो ना भी मांगे अगर अदालतों में केस जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा? आज मैं चंद चीजें आपके सामने ला रहा हूं, गौर से सुनिएगा, देखिएगा। कप्तान का फैसला एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं खबर दे रहा हूं, कप्तान के खिलाफ अगर फैसला आता है तो ये हुकूमत वक्त के लिए तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। फलस्तीन में साबिक वज़ीर आज़म फलस्तीन के घर पर जो हमला किया गया, उसमें उसके बेटे बेटियां, पोते पोतियां और सब लोग अल्लाह ताला के हजूर पेश हो गए। बेइंतहा जुल्म सितम किया गया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस पर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं पाकिस्तान के सियासतदानों, खासकर मुस्लिम लीग नून, जिनके जलसों में बंगरे, खवातीन, एक वीडियो आई है, खवातीन के डांस, नारे, ढोल बज रहे हैं। क्यों? आखिर हम तो आलम इस्लाम की नजर थी हम पर, दुनिया हमें इस आलम इस्लाम का किला कहती थी। लेकिन लगता है कि यहां पर होंडा 125 से लेकर जन्नत के टिकट यही बांटना सिर्फ मुस्लिम लीग नून का काम है। चले, हमारा काम है किसी के ज़मीर को जगाना, कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हकाइक को सामने लेकर आना। अक्सर हम सुना करते थे कि इंसाफ बराए फरोहत, अक्सर हम सुना करते थे कि इंसाफ तगड़े को मिलता है, कमजोर को नहीं। अक्सर हम सुना करते थे कि इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। बड़ा कुछ चीजें सुनते थे, लेकिन मेरा ईमान है कि इंसाफ बराए फरोहत नहीं, बल्कि इंसाफ सबको मिलता है जो इंसाफ मांगे। जो ना भी मांगे अगर अदालतों में केस जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा? आज मैं चंद चीजें आपके सामने ला रहा हूं, गौर से सुनिएगा, देखिएगा। और माजरत से कुछ लोग कहेंगे कि ये तौहीन अदालत है। कोई तौहीन अदालत नहीं, मैं तो कुछ हकाइक सामने लाना चाहता हूं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक कैदी को जेल से निकालकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, जबकि सैकड़ों कैदी जेलों के अंदर बीमारी की हालत में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं भेजा जाता। लेकिन बड़े मियां साहब एक ऐसे लाडले कैदी थे जिन्हें जेल से निकालकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। और जैसे ही जहाज के अंदर कदम रखा तो सेहत बेहतर से बेहतर होती गई। अब आज कमाल हुआ जब मैंने देखा। मैं ये जरूर कहूंगा कि गुरूर मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ताकि शायद किसी जगह ये बात क्लियर होके आ जाए। आज बड़ा कमाल होता है कि आज मियां साहब की जमानतें दायर होती हैं 1:30 पर। मियां साहब की जमानतें दायर होती हैं, 15 मिनट में नंबर भी लग जाता है। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है तो मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताया जाए। 25 मिनट में बेंच भी बन जाता है, 30 मिनट पर समाअत शुरू हो जाती है और 15 मिनट में समाअत खत्म होकर कल के लिए कबात भी जारी हो जाती है। नए प्रोसिक्यूटर जिसे दूसरे केसों में बुलाया जाए तो शायद इतनी जल्दी ना आए। क्या कमाल है कि आज नैब का केस भी कोई नहीं, आज नैब की तलबी भी कोई नहीं,
आज नैब का मामला भी कोई नहीं, लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर भी पहले से अदालत के अंदर मौजूद होता है। अदालत आलिया पूछती है नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करें या बुलाए, कहते हैं जनाब मैं तो आया हूं। फिर वो कहते हैं जनाब आपको मियां नवाज साहब की पाकिस्तान आमद, हमें तो कोई नहीं जी, आना चाहिए उन्हें। लेकिन अब मियां साहब पाकिस्तान आ रही, मुझे यकीन है कि जिस तरीके से समाप्त जो चीजें चल रही हैं, कल उन्हें बेल भी मिल जाएगी। अब मियां साहब आ रहे हैं 21 तारीख को। 21 तारीख को दिन क्या बनता है? हफ्ता। हफ्ते को अक्सर अदालतें नहीं लगती, ये केस नहीं सुने जाते। कहा दिया जाएगा हफ्ते की जाए पीर, हफ्ता इतवार और पीर के रोज मियां साहब अदालत में पेश हों। यानी मियां साहब को इजाजत हो कि जाओ जाके जलसा करो, जलसे में ललकारो, जलसे में पुकारो, अपनी पावर शो करो, और उसके बाद जब हस्बे मंशा आओ अदालतों में पेश हो जाओ, रिलीफ तर रिलीफ ले लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके मुकला, ये उनके बहुत से लोग कह रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पे ये चीजें आज ज़बान ज़दे आम हैं कि जो नहीं हुआ वो होने जा रहा है, जो कोई नहीं सोच सकता था वो हो रहा है। चले, ये तो कल पता चल जाएगा कि वाकई ऐसा हो रहा है या क्या वाकई ऐसा हो रहा है, और क्या वाकई इंसाफ सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए है। इमरान खान के केस का फैसला महफूज करने के बाद भी नहीं सुनाया जाता। इमरान खान के केस का फैसला, उनकी पिटीशन, उनकी जमानत की पिटीशन एक एक हफ्ता आगे बहस के बाद चली जाती है। तो मियां साहब कौन से ऐसे अनोखे लाडले हैं कि जिनके लिए ये सारा कुछ, और जो मैं टाइमिंग बता रहा हूं आपको, टाइमिंग आप देख लें तो आपको इस पर नजर आ जाए। अब चलते हैं, बात करते हैं जरा कप्तान की। कप्तान का फैसला एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, मैं खबर दे रहा हूं। कप्तान के खिलाफ अगर फैसला आता है तो यह हुकूमत वक्त के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। ऐसा इम्तिहान होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगा कि आखिरकार यह हो क्या रहा है, इंसाफ किसको कैसे मिल रहा है। कप्तान को रिलीफ नहीं मिलता तो इंसाफ का जनाजा, रिलीफ मिलता है तो नवाज शरीफ का सियासी जनाजा, और 21 अक्टूबर को सियासी जनाजा निकल रहा है। किस तरह निकलेगा यह सियासी जनाजा, आप देखिएगा, सुनिएगा मेरे अगले व्लॉग में। लेकिन क्या इंसाफ मिलेगा? इंसाफ का होगा सुबह इम्तिहान। अब देखते हैं इंसाफ जीतता है या ताकतवर नवाज शरीफ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।